हाँ, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। तो ये जो चाय चाय वगैरह के जो पौधे लगाए जाते हैं गार्डन में, और कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो कि सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं सजावटी पौधे, उन जैसे हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, इन सबको जो उगाते हैं गार्डन में, उनको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉटर का मतलब होता है गार्डन, हॉटर का मतलब होता है गार्डन। इन इंडिया द क्रॉप आर also classified on the basis of the season of showing. Crop like rice, jute, maize and cotton, which are shown during the monsoon, are called kharif crop. इंडिया में क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग क्लासीफाई की जाती हैं, जैसे कि किस सीज़न में कौन सी क्रॉप बोई जाती है। सोइंग माने बोना। ये जो राइस, जूट, मेज़, कॉटन, ये जो सारी फसलें होती हैं वो मानसून में, ड्यूरिंग मानसून के सीज़न में बोई जाती हैं, और ये जो क्रॉप होती है इनको खरीफ की क्रॉप बोला जाता है। वाइल वीट, मेज, ग्राम एंड सो ऑन सोन इन अक्टूबर, ये अक्टूबर के सीज़न में बोई जाती हैं। ये अक्टूबर की सीज़न में बोई जाती हैं। आर कॉल्ड रबी क्रॉप, इनको क्या बोला जाता है, रबी की क्रॉप बोला जाता है। खरीफ क्रॉप्स आर जनरली हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर, वाइल रबी क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन मार्च। जो खरीफ की क्रॉप होती हैं वो अक्टूबर तक बन के तैयार हो जाती हैं, और जो रबी की क्रॉप होती हैं वो मार्च में, मतलब उनकी खेती मार्च में की जाती है, इनको अक्टूबर में की जाती है। जो खरीफ की क्रॉप होती है उनको अक्टूबर में बोया जाता है, और जो रबी की क्रॉप होती है उनको जनरली मार्च के टाइम पे बोते हैं। ठीक है। Crop need sufficient air, water, sunlight and nutrients to grow well. They also need to be protected from disease. Let us see what farmers do to ensure the healthy growth of crop plant. जो फसल होती है उसको उगने के लिए सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और उनको डिसीज़ से भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तब वो एक प्रॉपर फसल बन के तैयार होती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि फार्मर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए। इसमें फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द सॉइल। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, किसी भी काम करने से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जब लार्ज स्केल पर खेती की जाती है तो उसमें भी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट स्टेप इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। दिस इन्वॉल्व प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। ये फर्स्ट स्टेप होता है खेती का। इसमें 3 प्रोसेस होती हैं, प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। फर्स्ट है प्लगिंग। प्लगिंग, ए plug is a farm equipment with a curved blade used to loosen and turn the soil. It can be pulled by an animal or a tractor. In many parts of India, plugs are still drawn by animal. Tractor can be used only if the field are large enough and the farmer is rich enough to buy them. जो प्लगिंग होती है वो उसका मतलब होता है जोतना। जैसे हम खेत जोतते हैं ना, तो उसमें ट्रैक्टर के पीछे ब्लेड जैसे लगे होते हैं, जिससे जो सॉइल होती है उसको ढीली लूज़ करते जाती है। ट्रैक्टर चलता जाता है और उसके जो पीछे के ब्लेड होते हैं वो उनको, जो मिट्टी होती है, सॉइल, उसको लूज़ करते जाते हैं। हर जगह पे ट्रैक्टर यूज़ नहीं होता। इंडिया में बहुत सारी जगह पे आज भी या तो ट्रैक्टर यूज़ करते हैं या फिर एनिमल यूज़ करते हैं। तो मोस्टली लोग जानवरों का यूज़ करते हैं, बैल वगैरह का, बैलगाड़ी का, जिससे खेत को जोता जाता है। पर कुछ ऐसे फार्मर हैं जो कि रिच हैं और वो ख़रीद सकते हैं, उन पे बहुत सारी ज़मीन है जिसमें उनकी अच्छी पैदावार होती है और वो अच्छे से कमाई कर सकते हैं। तो क्योंकि महंगी आती हैं ये सारी चीज़ें, तो जो रिच होते हैं मोस्टली वही लोग आज
ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, नहीं तो आज भी बहुत जगह पे एनिमल का यूज़ किया जाता है प्लगिंग के लिए।